मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को, फेसबुक वीडियो को और व्हाट्सअप स्टेटस को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं सलाम करता हूँ। मित्रों, अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, आदर्शवादी महत्वाकांक्षा जो है उसको फलितार्थ कैसे करना है, ये हम अपने आत्म तत्व को जगाएंगे तभी अंदाज होगा। क्योंकि जो आदर्श है, सभ्यता है और जो जीवन में उपयोगिता है, उसको हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जीवन में हर प्रकार के उत्कृष्टताओं को, निकृष्टताओं को अपने जीवन में अवतरण होते हुए देखता है, किंतु उससे बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से निर्णय करना जब सीख जाता है तो व्यक्ति जो है आदर्शवादी बन जाता है और उसकी जो महत्व है, उपयोगिता है, श्रेष्ठता है, उसको भी समझता है और उसको अपने जीवन में फलितार्थ करता है। जब तक हम अपने अंदर जो सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसको परिमार्जन नहीं कर लेते हैं, आत्म विकास नहीं करते हैं, श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन नहीं करते हैं, तो फिर जीवन निकृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ जाती है और जिससे भविष्य जो है अंधकार में पड़ जाता है। इसीलिए मित्रों, अपने जो सदाचार है, आचार है, आदर्शवाद है, कर्मण्यवाद है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना और भावनाओं के साथ में जोड़ करके इसको उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ाना मनुष्य जाति का परम धर्म है और कर्तव्य है। जब तक इन सब चीज़ों का अनुसंधान व्यक्ति अपने आप में, अपने अंदर से नहीं करता है तो फिर वो नर पशु की तरह भटकता ही रहता है और नर मनुष्य नहीं बन पाता है। यदि देवताओं का अनुसरण करना है, भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलना है, तो जो आदर्श स्थापित किए हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में जो सद्विचार दे करके इस पृथ्वी पर भेजे हैं, उसका उन्नयन करना बहुत जरूरी है। तभी जीवन की सार्थकता होगी और समय का सदुपयोग होगा। जो व्यक्ति अपने एक एक पल को, एक एक क्षण को, समय को व्यवस्थित ढंग से संपादित करता है, वही महामानव कहलाता है, वही आदर्श मानव कहलाता है और वही जो महत्वाकांक्षा है उसको समझ पाता है। जब तक हम अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को फलितार्थ नहीं करते हैं, भावनाओं में, श्रेष्ठ विचारों में अगर हम अग्रगणित नहीं होते हैं तो फिर जीवन जो है आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। अपने आत्मा की आवाज़ को सुने, मन के बताए मुताबिक अपने क्रियाकलाप को संचालित ना करें, क्योंकि आत्मा जो है सबल है, वो पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देता है, कर्म करने के लिए उत्साह बढ़ता है। जब आत्मा की आवाज़ को व्यक्ति अनसुना करता है, अनदेखा करता है, तो फिर वो भटकता ही रहता है। और जब आत्मा की आवाज़ को देख लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, तो फिर उसके बताए हुए मार्ग पर अनुशासन के साथ में व्यवस्थित ढंग से चलता है और जीवन को
जो परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस मंजिल तक पहुंचा जाता है। और पहुंच भी जाता है जब तक परिमार्जन करता है, तब तक। मित्रों, इसलिए आदर्शवादी बनना है, उसकी महत्वाकांक्षा जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको फलीभूत करना है, फलितार्थ करना है, तो उसके लिए अपने जीवन में समय का कठिनाइयों के साथ में उपयोग करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी अनुशासन बनाना पड़ेगा और जीवन को उस प्लेटफार्म में व्यवस्थित ढंग से जमा करके चलना पड़ेगा। जब व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है तो अन्य बातों के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि श्रेष्ठ विचारों के साथ में जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जीवन एक यज्ञ है। अगर हम इस जीवन रूपी यज्ञ में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर ये सब भावनाएं हैं उसको आहुति देते हैं तो जीवन जो है श्रेष्ठ बनता है और आदर्श कहलाने योग्य कहलाता है। इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए, जीवन को उद्धृत बनाने के लिए और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए अपने अंदर सोया हुआ देवत्व शक्ति को जगाना पड़ेगा और आगे भविष्य का भी निर्माण करना पड़ेगा। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, आदर्शवादिता जीवन बिताने के लिए, आदर्श व्यक्ति बनने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का नित्य रूप से उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो भावनात्मक विकास होता है और विचारों में भी संशोधन होता है और आगे जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में बड़ा योगदान बनता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आदर्शवादी महत्वाकांक्षाओं के फलितार्थ है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य, यदि आदर्शवादी वरिष्ठता को रखा जा सके तो ही उभय पक्षीय प्रयोजन पूरे होते हैं। आराम से ही आत्मसंतोष मिलने लगता है। इस प्रयास में सत्प्रवृत्तियां उभरती और उपयोगी आदतें परिपक्व होती हैं। परिपक्वता व्यक्तित्व का परिष्कार इस मार्ग पर चलने वालों को दैवी वरदान की तरह मिलता है, जिसकी कीमत पर जो महत्वपूर्ण है ऐसा कुछ भी आसानी से खरीदा जा सके। मित्रों, आदर्शवादी महत्वाकांक्षा अपने लिए जितनी लाभदायक होती है उससे अधिक जनसाधारण के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। महामानवों को अनिवार्यतः लोक सेवा में प्रवृत्त होना होता है।
अतएव उनके प्रयास परिश्रम से अनेक का भला होना और बदले में सहयोग भरी श्रद्धा सद्भाव मिलना स्वाभाविक है। मित्रों, भौतिक महत्वाकांक्षाएं पानी के बबूले की तरह अपना चमत्कार दिखाती और थोड़ी सी स्वार्थ सिद्धि का जायका चखाती विस्मृति के गर्त में चली जाती हैं, जबकि आदर्शवादिता समुद्र में खड़े प्रकाश स्तंभों की तरह अपना गर्वोन्नत मस्तक उठाए खड़ी रहती है। इस ऊंचाई और रोशनी से नाविक अपनी प्राण रक्षा करते और दर्शक सराहते हुए उधर से निकलते हैं। मित्रों, महत्वाकांक्षाएं श्रेयस्कर भी हैं और हेय भी। यदि वे क्षुद्र प्रयोजनों में लगें तो हेय, और यदि सत् प्रयोजनों की दिशा में चल पड़ें तो उनसे अधिक या श्रेष्ठ उपलब्धि और कोई हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।